सपनों की उड़ान कार्यक्रम के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में आप सबका स्वागत है। सपनों की उड़ान कार्यक्रम बहुत बेहतरीन होते जा रहा है और इस कार्यक्रम में एक सोच रखना चाहती हूँ। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वो लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। और ऐसे ही मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने वाले आज के हमारे प्रमुख अतिथि है स्मिता अबनावे मैम। स्मिता अबनावे मैम, आपका वीडियो चालू रखो। स्मिता मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। यस, आपका वीडियो दिख रहा है क्या? ओके ओके ओके। आज की जो प्रमुख अतिथि है वो स्मिता अबनावे मैम है, जिन्होंने हिंदी में एमए एमलिब किया है और सबसे विशेषता की बात यानी वो लाइब्रेरी साइंस में सेट परीक्षा उत्तीर्ण है। 12 साल का उन्हें लाइब्रेरी डिपार्टमेंट का अनुभव है। तो अभी ज्यादा कुछ बताने से अच्छा है मैं सीधी जाती हूँ स्मिता मैम के साथ पास। और स्मिता मैम, आप हमारे बच्चों को आपकी जीवनी के बारे में अथवा आपने जो अपना ये करियर चुना है सेट के पास होने तक का, उसके बारे में कुछ जानकारी दे, कुछ मार्गदर्शन करे। शुक्रिया मैडम, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। नमस्ते मेरे छात्र और छात्राओं, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? घर में ही हो ना? यस मैम, अच्छे हैं। यस मैम। आपके टीचर तो बहुत अच्छी तरह पढ़ाते होंगे। यस मैम। यस मैम। यस, आप तो सब खुश दिख रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबके ऐसे हंसे खुले चेहरे देखकर। आपको इस प्रोग्राम भी अच्छा लग रहा है ना? यस मैम। ओके ओके ओके, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं सब बच्चे। सब बच्चों को मेरा नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। इस ऑनलाइन मंच पर मैं सभी छात्रों और छात्राओं का स्वागत करती हूँ। अभी मैम ने मेरा परिचय करके दिया। देखो, जीवन तो हमारे कठिनाई के साथ चलता ही रहता है, वैसे ही मेरा जीवन भी गया। कम ज्यादा ऐसे करते एक मिनट स्मिता मैम, बच्चों जरा वीडियो बंद रखना, नहीं तो आपका नेट ज्यादा खर्चा होगा। ओके, अभी वीडियो बंद रखो आपके। यस, कंटिन्यू मैम। हेलो यस मैम। हेलो। यस मैम। हाँ मैम, यस मैम। ओके। हाँ ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारे प्रोग्राम का नाम है सपनों की उड़ान। देखो, ये कार्यक्रम के नाम ही ऐसा है कि हमारे सपने हमको संजोने हैं और उसके उड़ान भरनी है। इतना अच्छा कार्यक्रम मैम ने रखा है, तो कुछ हमारे भी अनुभव जो है वो हम आपके सामने उपस्थित करते हैं। ये जो मेरे जीवन में आज तक का सफर है वो इतना आसान नहीं था। जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ, आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे कोई पढ़ाई करनी है या कुछ करना है, वो यहाँ तक आने के लिए मुझे बहुत कठिनाई से जाना पड़ा। मेरा फर्स्ट से 10वीं तक का शिक्षा जो है वो पुणे में हुई। उस वक्त लगातार कुछ ना कुछ कठिनाइयां आती रहती थी। अब आप जिस उम्र से गुजर रहे हैं, सब मेरे बच्चे जो है, आप सब वो 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा से होंगे शायद से। तो आपकी ये जो उम्र है, ये सही उम्र में सही मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी होता है। हमारे लाइफ में टीचर का होना बहुत मायने रखता है, गुरु का होना बहुत मायने रखता है। अगर बच्चों को अच्छा गुरु मिले, अच्छी शिक्षा मिले, तो बच्चे डेफिनेटली आगे जा सकते हैं। हमारे माँ बाप, हमारे रिलेटिव और हमारे अच्छे दोस्त, इनकी वजह से हमारा जीवन भी बहुत खुशहाल हो सकता है। देखो, 10वीं तक का शिक्षा जो है मेरी, वो
पूना में गई। मेरे पापा है वो ऑटो रिक्शा चलाते थे। ऑटो रिक्शा चलाते चलाते उनको सब बच्चे स्कूल में जाते दिखते थे पूना में। हम कोथरूड में रहते थे, तो उनको ऐसा लगता था मेरे बच्चे जो है ना वो भी ऐसे अच्छे स्कूल में जाएंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे। उनकी उनकी जो शिक्षा थी वो इतना नहीं हुई थी, क्योंकि वो गांव से पूना में आए थे। फिर भी उनके मन में चाह थी कि मेरे बच्चे कुछ ना कुछ पढ़े, आगे जाए। हमने जो हालांकि से यहाँ तक पहुंचे वो मेरे बच्चे नहीं पहुंच पाए। फिर भी क्या, मैं उनको रिस्पेक्ट देती हूँ, क्योंकि उन्होंने उनकी जिंदगी में जितना कुछ हमारे लिए किया वो बहुत किया। फिर उसके आगे कॉलेज में एडमिशन लेना था। 11वीं हो गई, 12वीं हो गई। फिर हमने सोच लिया कि नहीं नहीं, अभी 12वीं तक का जो शिक्षा हुई है उसके आगे हमें खुद की पढ़ाई खुद करनी है, खुद की कमाई से करनी है, ना कि पापा से कुछ पैसे लेकर हमें पढ़ाई करनी है। क्योंकि हमारे पीछे मेरी भाई बहन भी थे, उनकी शिक्षा कौन करेगा, उनके शिक्षा के लिए पैसे कौन देंगे। क्योंकि सबका जो है घूम फिरा कर आता है तो वो पैसे के बारे में आता है कि पैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। शिक्षा के लिए पैसे की भी जरूरत होती है। फिर हमने ग्रेजुएशन का जो है मुझे याद है सबसे मेरा पहला जॉब था, जो कॉलेज करके स्कूल का कॉलेज 7 से 12:30 बजे तक का। फिर उसके बाद थोड़ी देर तक कुछ पढ़ाई करनी है, कुछ लाइब्रेरी जाना है तो लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करके पहले घर पहुंचने का। उसके बाद थोड़े माँ को थोड़ी घर में या रसोई में थोड़ा मदद करके 4 बजे मैं वो शॉप पे जाती थी जहाँ पे हमारे जो आईना होता है, आईने की दुकान थी। 4 बजे से 9 बजे तक मैं साइकिल पे जाती थी उस वक्त, क्योंकि बस के लिए पैसे लगते थे तो वो भी हमारे पास नहीं थे। तो साइकिल पे जाती थी 4 बजे, फिर 9 बजे छूटती थी। ऐसा करके मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया। आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने सोचा कि हमें अभी बीएड करना है। बीएड करना है क्योंकि मुझे टीचर होना था। टीचर होना मुझे बहुत पसंद था, वो मेरा गोल था कि मुझे टीचर ही होना है। लेकिन जब ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी मुझे पैसों की वजह से बीएड को एडमिशन नहीं मिला, तो मैं बहुत निराश हो गई। अभी क्या करना आगे। तो मेरी जो फ्रेंड है, मैंने पहले ही बताया था कि हमारे जीवन में दोस्तों का बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्त, कि वो अच्छी राह दिखाते हैं, अच्छे मार्गदर्शन करते हैं। जिस तरह गुरु अच्छा मिलता है उसी तरह दोस्त भी अच्छे मिलने चाहिए। फिर मेरे दोस्त ने मुझे सही मार्गदर्शन किया। फिर उसके बाद मैंने ठान लिया कि चलो बीएड के लिए इतने पैसे लगते हैं, ठीक है मैं बिलीव करूंगी। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, आपके स्कूल में जो लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी है तो वो ऐसे ही नहीं लाइब्रेरी, उसके लिए आपके यहाँ पे जो लाइब्रेरियन है वो बिलीव या एमलिप करते होंगे। बिलीव यानी कि आप बैचलर डिग्री होती है लाइब्रेरी साइंस की, और एमलिप यानी मास्टर डिग्री होती है। अभी ये बिलीव करने के लिए मुझे 6,000 की जरूरत थी, लेकिन उस वक्त ना 2006 में, शायद से हाँ 2006 में मुझे 6,000 की जरूरत थी बिलीव करने के लिए। उतना भी पैसा मेरे पास नहीं था। फिर भी ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक स्पोर्ट्स की दुकान में काम किया। वो स्पोर्ट्स और जो गिफ्ट आर्टिकल का दुकान था ना, उसमें काम किया। तो वहां पे हम उनको काकू बोलते थे। वो काकू को मैंने बोला, काकू देखो मुझे मेरी शिक्षा तो पूरी करनी है, काम भी करना है, लेकिन मेरा बीएड को तो नंबर नहीं लगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइब्रेरी साइंस कर लूं। तो उन्होंने मुझे पूछा क्यों, तुम्हें लाइब्रेरी साइंस क्यों करना है। तो मैं बोली कि क्योंकि पढ़ाई करते वक्त बुक की जरूरत होती है, पुस्तकों की जरूरत होती है, और मुझे पुस्तकों में रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ज्ञान तो हमें बुक से ही मिलते हैं। अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे बुक्स पढ़ना जरूरी है। उस टाइम मैंने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। देखा मैंने कि पैसों के बिना दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। फिर भी शिक्षा और पैसा दोनों एक तराजू में तोले जाए
तो शिक्षा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतनी कठिन परिस्थिति आते वक्त कभी ग्रेजुएशन में हमारे घर में लाइट भी नहीं थी। अभी बाजार में जो 5 रुपए की मेणबत्ती मिलती है ना, उस 5 रुपए की मेणबत्ती में मैंने बिलीव के पेपर लिखे हैं। पूरे 12 पेपर थे बिलीव के। कभी कभी तो वो भी हो जाती थी। तो मेरे घर के पास में मेरा मेरा घर, मेरे माँ का घर, वो भी स्लम एरिया में ही था। तो मेरे घर के पास ही लाइट का बड़ा खंबा होता है ना, वो खंबा होता था। फिर मैं रात को 9 बजे सब सुनसान हो जाने पर सब लोग अपने अपने घरों में टीवी देख रहे थे, और मैं और मेरी बहन बाहर आके उस लाइट के खंबे के नीचे पढ़ाई करते थे 1 बजे तक, 1:30 बजे तक। तब तक मेरी माँ अंदर ऐसी बैठी रहती थी कि मेरी बेटियों की पढ़ाई चल रही है। तो वो जो समय था वो बहुत कठिनाई का समय था, क्योंकि दिल में एक ऐसा दर्द होता था कि क्यों ऐसा, क्यों मेरे साथ ही ऐसा, क्यों नहीं। लेकिन वो खुदा ने दिया है तो वो हम लोग उससे भी डटकर सामना करेंगे और आगे चलेंगे। फिर मैंने बिलीव किया, तो बिलीव में भी मुझे डिस्टिंक्शन मिला। आफ्टर बिलीव मुझे लगा चलो अब हम जॉब सर्च करेंगे। अभी देखो आप सब बॉम्बे के लड़के, स्कूल है आपका बॉम्बे का, तो वहां पे भी एक यूनिवर्सिटी है, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी। एसएनडीटी यूनिवर्सिटी पुणे में भी है। तब मैंने बिलीव होने के बाद मुझे कोई जॉब नहीं मिला, तो मैंने जेरोक्स मशीन की दुकान में काम करने के लिए ठान ली, क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना है हमें, शिक्षा तो लेनी है, प्लस घर को, माँ बाप को भी पैसे के रूप से मदद करनी है, हमारे शिक्षा के लिए भी पैसे जुड़ाने हैं। इसीलिए मैंने जेरोक्स मशीन में काम किया। जेरोक्स मशीन पर काम करते करते मैंने ट्यूशन भी ली बच्चों की, क्योंकि मुझे तो पहले से ही टीचर होना था। इसलिए मैंने सोचा चलो ऐसे नहीं तो मैं ऐसे ही बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो मैं सुबह 8 से 10 बजे तक 8 स्टैंडर्ड से 10 स्टैंडर्ड के बच्चों का क्लास लेती थी। उसके बाद 10 बजे से 2 बजे तक उस दुकान पे जो हमारे घर के नजदीक ही था, वहां जेरोक्स मशीन पे खड़े रह के काम करती थी। और वो जो एरिया था वो कॉलेज का एरिया था, तो कॉलेज के बच्चों के लिए ढेर सारे बुक के जेरोक्स निकालने पड़ते थे। कभी कभी पूरे पूरे सेट बुक के आते थे। तो मैं खड़ी रहकर 2 बजे तक वो जेरोक्स मशीन पे काम करती थी। और 2 बजे से 3:30 बजे तक मुझे टिफिन खाने की छुट्टी थी, तो मैं घर पे जाती थी। ऐसी दौड़ी दौड़ी घर पे जाती थी। देखते तो मेरे सामने सब मेरे बच्चे बैठे होते थे, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 7th स्टैंडर्ड तक के बच्चे क्लास यानी ट्यूशन के लिए आते थे। और सब बच्चे देखते थे कि दीदी कब आएगी, दीदी कब आएगी। फिर मैं वो खाना बाजू में रखकर उन बच्चों को सिखाती थी। इतने छोटे छोटे बच्चे थे ना मेरे पास, जो केजी में अभी जो छोटे बच्चे हैं 4 साल के, 5 साल के, उनको भी ट्यूशन लगाती थी उनकी माँ। तो उनको अपने सामने या अपने बाजू में बिठाकर उनको पढ़ाती थी। वो जो लगन थी मेरी पढ़ाने की, इसलिए बच्चों को भी अच्छा लगता था कि दीदी पढ़ा रही है, चल रहा है। फिर 3:30 के बाद मैं मेरा टिफिन खाना खा के वैसे दौड़ी दौड़ी भागी भागी जेरोक्स मशीन के पास जाती थी। 9 बजे तक मैं उस पे खड़ा रह के काम करती थी। उसके बाद घर आके मम्मी ने जो खाना खा किया है वो खाने का और सोने का। ऐसे में पूरे 1 साल तक किया। फिर एक दिन ऐसा आया, देखो बच्चों, जहाँ चाह होती है वहां राह होती है। अगर एक दिन ऐसा आया, मुझे एसएनडीटी कॉलेज से, जो वुमेन्स कॉलेज है पुणे में, वहां से बुलावा आया कि जॉब के लिए। उस दिन मेरे पास इंटरव्यू को जाने के लिए भी अच्छी ड्रेस नहीं थी। देखो बच्चों, आज हम हमारे माँ पापा के पास बोलते थे मुझे ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। देखो आज भी आपको ऑनलाइन सेशन के लिए अपने मम्मी पापा ने मोबाइल दिया होगा, उस पर नेट डाला होगा। उस समय उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फोन इतने नहीं थे, मेरे पास तो फोन भी नहीं था। तो जहाँ पे मैं काम करती थी ना, वहां पे ही फोन, वहां का ही फोन नंबर डाला था, तो वहां पे ही फोन आया। लेकिन जो हमारे जीवन में चलते चलते जो अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं ना, वो बहुत मायने रखते हैं। वो दुकान की जो चाची थी,
उन्होंने बोला मुझे तू काम छोड़ और पहले इंटरव्यू के लिए जा। और मैं इंटरव्यू के लिए गई, ऐसी गई कि मुझे कुछ पूरा ब्लैंक। और उन्होंने, जो मैम है, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बैठा और पूछा कि बताओ तुम क्या कर सकती हो। तो मैंने पूरी सच्ची और मन के लगन से एक ही बोला, मैं जो भी करूंगी अच्छा करूंगी, पूरे मेहनत से और लगन से करूंगी। वो जो डॉक्टर दुर्गा मुरारी मैम है, जो डिप्यूटी लाइब्रेरियन है एसएनडीटी कॉलेज की, उनको ये मेरा आंसर ना इतना अच्छा लगा ना, उन्होंने आगे का कुछ पूछा ही नहीं। क्योंकि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों, ईमानदार होना। ईमानदारी की वजह से हम आगे जा सकते हैं। हम सबको फंसा सकते हैं लेकिन अपने मन को नहीं फंसा सकते। इसीलिए कभी भी झूठ मत बोलो, और अपने माँ बाप से तो कभी भी नहीं बोलो, क्योंकि वो इतना दुख सहकर हमें पढ़ाते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, स्कूल को भेजते हैं। हमारे टीचर दिलो जान से आपको पढ़ाते हैं। देखो अभी ये कोविड का है, अभी मैं भी देख रही हूँ, मेरे बच्चे का भी ऑनलाइन सेशन होता है, उनके भी टीचर, आपके भी टीचर इतने अच्छे तरह से पढ़ाते हैं कि उनको, अब हमें लगता है कि चलो घर में बैठकर पढ़ाते हैं, लेकिन नहीं, उनको बहुत बहुत काम करना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्योंकि आप बच्चों को पर्सनल भी प्रॉब्लम होते हैं, वो भी उनको सॉल्व करना पड़ता है। क्योंकि टीचर होता ही इसीलिए है। इसीलिए बच्चों, अगर आपके जीवन में कोई भी कठिनाई आ जाए, आप अपने टीचर से शेयर करो। हमने भी हमारे कॉलेज के दिनों में हमारी एक टीचर थी, जो हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थी, डॉक्टर घोरपड़ मैम। उनसे हमारा बहुत लगाव था। हमारा ग्रुप था, और हमारे ग्रुप के जो दोस्त है ना, मैंने बोला दोस्त बहुत मायने रखते हैं। अब जिस उम्र से जा रहे हैं ना, वो उम्र है ना दोस्त बनाने की है, नया कुछ सीखने की है, टेक्नो सेवी होने की है। आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन आपको देखना है कि अच्छा ये अच्छे है या कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये समझ आप में होने चाहिए। अभी तो आप छोटे हैं, लेकिन आफ्टर आपके 10th कंप्लीट हो जाएगी, आप कॉलेज में जाओगे, तब आपको ये समझ जरूर आएगी। और एक बात, जब आपको कोई भी कठिनाई है, कोई भी परिस्थिति में आपको शिक्षा अधूरी नहीं छोड़नी है। क्योंकि शिक्षा के बिना हमें इस दुनिया में कोई भी इतनी सी भी कीमत नहीं देता है। अगर हमको पता चलता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, तो हम निराश हो जाते हैं कि नहीं। वैसा ही हुआ था कई बार जिंदगी में, आता है ना, ऐसे ही आता है कि मुझे कुछ नहीं आता है या मुझे कुछ करना ही नहीं है। लेकिन नहीं, उस वक्त आप हमारे जो नजदीकी टीचर है या हमारे माँ, सबसे अपने माँ पापा से आप अपनी कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी हो, अपने माँ पापा से शेयर करो। उनसे भी शेयर नहीं होती है ना, तो अपने टीचर से। टीचर हमें डांटती है, फिर भी वो बहुत प्यार करती है। क्योंकि वो टीचर ही इसीलिए हुई है ना, कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, ज्ञान दे, और ज्ञान के साथ साथ उसको अलग प्रकार का साँचे में डालकर उसको उभार ले। इसीलिए आप टीचर से बात करो, लेकिन शिक्षा कभी भी मत छोड़ो, जैसे मैंने भी नहीं छोड़ी। देखो आप, अभी बिलीव भी हो गया, वहां पे भी मेरे एजुकेशन भी हो गया, फिर मैं एसएनडीटी कॉलेज में भी जॉब के लिए लग गई। फिर वहां पे जो मेरे सहयोगी थे, उन्होंने बोला कि नहीं, अभी तू यहाँ पे मत रुक, तेरे में, तू अभी बिलीव कर। फिर मैंने बिलीव किया। बिलीव को भी ऐसा ही हुआ कि मेरे पास वहाँ की शायद फी थी 18,000 रुपए, और उस 18,000 मेरे पास नहीं थे। तो मेरे मम्मी ने, उसका बच्चे की शिक्षा है तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो माँ बाप तो करते ही है। इसलिए उसने गले का मंगलसूत्र बेचकर मुझे 4,000 रुपए दे दिए। तो मैंने वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरी, लेकिन बाकी के लिए पैसे नहीं थे। तो सब क्लास में पूछा किस किस की फी पेंडिंग है। तो मैंने बोला मेरी भी फी पेंडिंग है, तो क्या करेंगे। तो जो इंस्टीट्यूट के जो प्रमुख थे, प्राचार्य, उनसे मैंने बात की। उन्होंने मुझे मुझे वो भी आज दिन याद है कि मैंने सुबह से शाम तक वहां पे बैठी थी उनका वेटिंग करके कि वो कब आएंगे। फिर उसके पास बातचीत की कि मैं इतना पैसा नहीं भर सकती सर,
लेकिन जब मुझे अच्छी नौकरी मिल जाती है और मैं अच्छी तरह से सेटल हो जाती हूँ, तो मैं ऐसे बच्चों के लिए काम करूंगी कि जो पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो आज भी मैं टिळक कॉलेज ऑफ एजुकेशन में लाइब्रेरियन हूँ। वहां पे भी ऐसे बच्चे आते हैं जिनको एजुकेशन के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो मैं उनको मदद करती हूँ क्योंकि मैं उस दौर से गई हूँ। ये तो मेरे जीवन का अनुभव है। आपके जीवन में भी बहुत कठिनाइयां आती होगी, आएगी, लेकिन डरना नहीं है। डरना नहीं है, आगे चलना है। अभी ये तो हुआ, हम ये महिला दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम कर ले, लेकिन मेरे बच्चे तो सामने बैठे, तो वहां पे लड़के भी है, लड़कियां भी है। सुन रहे हैं ना आप सब मुझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. तो Yes. ऐसे ही नहीं महिलाओं के लिए है, Yes, लड़की ma'am. भी है। आपको अभी हेलो, Yes, ma'am. ओके ओके। देखो, Yes, ma'am. अभी ये तो हुआ, मैं एक लड़की हुई, मेरा अनुभव मैंने शेयर किया। अभी देखो, मेरे जो पति है वो पुणे के कॉलेज में बहुत बड़े ऑफिसर है। अभी ये मुझे ऐसे ही मिला क्या? नहीं। उनको भी ऐसे ही मिला क्या ये पोजीशन? नहीं। वो भी बहुत कठिनाई से गए हैं। अभी ये जो लड़के हैं वो बोलेंगे मैम तो सिर्फ लड़कियों के बारे में बोल रही है, हमारे बारे में नहीं बोल रही है। नहीं, लेकिन लड़कों, आपको भी इस जीवन में बहुत कठिनाई करनी पड़ती है, मेरे ख्याल से ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि आपको द एंड तक काम करना पड़ता है लड़कों को। क्योंकि आप जब बड़े होंगे, आपकी शिक्षा पूरी होगी, शिक्षा पूरी होने के बाद आप लोगों की शादी होगी, फिर शादी होने के बाद आपको सब घर संभालना है, आपको मार माँ बाप खाएगी। को संभालना है। तो ये सब करने के लिए आपको अच्छी पोजीशन चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। हाँ, अपने बीवी को, बच्चों को संभालने के लिए। इसलिए मैं लड़कों से ज्यादा बोलती हूँ कि वो अपनी पढ़ाई, लड़की भी अपनी पढ़ाई पूरी तरह से कंप्लीट करे, कुछ भी कठिनाई आ सके तो। मेरे हस्बैंड का भी ऐसा ही दौर पे वो गुजरे हैं कि जहाँ जहाँ पे उनके उनके पापा नहीं थे, उनकी माँ थी। उनकी माँ ने, वो सिलाई मशीन होती है ना, उन सिलाई मशीन पे काम करके उनको पढ़ाया है, तब जाके वो इस मुकाम पे आए हैं। फिर उनको आपकी उम्र में भी ऐसा लगता था मैं भी खेलने जाऊं, मैं भी कूदने जाऊं, सबके पापा है, मेरे पापा नहीं है। फिर मुझे भी क्रिकेट खेलना है, मुझे भी दोस्त बनाने हैं, मुझे भी दोस्तों के साथ साथ बाहर घूमने जाना है। लेकिन जब जब उनके मन में ये विचार आता था, तब उनके सामने उनकी परिस्थिति सामने दिखाई देती थी कि आपको पढ़ना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने कभी भी खुद खुद अदर्स एक्टिविटी में भाग मत न लेके सिर्फ पढ़ाई पूरी की, और पढ़ाई पूरी करके आज वो पुणे के बहुत बड़ा जो कॉलेज है खुसरोवाड़िया, वहां पे वो रजिस्टर करके है। तो उनका उनकी जो जीवन में आई परिस्थिति, मेरे जीवन में आई परिस्थिति, तो ये अभी जो है वो वैसे नहीं थी। बाद में वो शिक्षा की वजह से वो परिस्थिति बदल गई। तो मेरा यही मानना है बच्चों की, जब भी आपके जीवन में कोई कठिनाई आई या कोई कितनी भी परेशानी आई, लेकिन शिक्षा को मत छोड़ो। और इस शिक्षा को पूरा करने के लिए हमें अपनी जो पढ़ाई करने के लिए, अच्छे विचारों के लिए, मैं तो एक सजेस्ट करूंगी, आप बुक पढ़ो, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ो। सुधा मूर्ति के, नारायण मूर्ति के, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, या जिनको मराठी नहीं आती हो तो हिंदी के बहुत अच्छे जो लेखक है उनके पढ़ो, जो अपने जीवन में एक अलग राह देते हैं, अलग राह पे चलने का हौसला देते हैं। एक एम्बिशन हमें मिलती है वहां से कि नहीं, मैं ये करूंगा या ये करूंगी, और मैं ऊंचे मकाम पे जाके पहुंचूंगी, जहाँ पे मेरे मम्मी पापा देखेंगे ना तो वो गर्व से करेंगे, हाँ देखो वो जो है ना, वो मेरी बेटी है, वो मेरा बेटा है। क्योंकि हमें कुछ करने के लिए जीवन में सब आसानी से नहीं मिलता है बच्चों।
कठिनाइयां आती रहती है, जाती रहती है। मैम तो एक अगर मिनट, हमको सब अच्छी एक तरह मिनट से श्वेता मैम, शायद हाँ 40 मिनट की मीटिंग बंद हो रही है। ओके ओके मीटिंग ओके अगर बंद होती है तो बच्चों को रिज्वाइन करना है। मैम थोड़ा आपका सेट पास कैसे हुए और उसके लिए क्या करना पड़ा, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दो। बच्चे मीटिंग बंद होती है तो रिज्वाइन करना है। ओके। क्या क्या बोले मैम आपको? सेट पास तक कैसे किए, मीन्स हाँ उसके लिए सेट क्या ओके ओके हाँ ओके। ओके। ग्रेजुएशन तो हो गया, बिलीव एमलीव भी हो गया, अभी सेट पास का होना था। तो शिक्षा के सेट पास होने के लिए आफ्टर मैरिज मेरा सेट पास हो गया, क्योंकि उस वक्त का शादी और शादी के बाद का जो सब होता है, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अभी अब हमें आगे का ही शिक्षा लेनी जरूरी है। तो मैंने सेट पास के लिए बहुत 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 कठिनाई से गई, क्योंकि एक तो शादी हो गई थी, बच्चे, शादी, घर, इस सब का मेल जुटा कर मैंने सेट पास किया। उसके लिए मैंने कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं किया था। सिर्फ और सिर्फ मैंने खुद की पढ़ाई की, रात रात भर मैं जागती रही, रात रात भर मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्व किए, देखे मैंने कि पढ़ाई कौन से क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन कब आते हैं, कैसे आते हैं। और फिर उसके बाद वो सॉल्व किया मैंने। लगभग 2-4 बार वो ट्राई किया था, सेट या नेट परीक्षा। वो सेट और नेट परीक्षा प्रोफेसर की होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिससे आपकी पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की और लिया जाता है। तो फिर मैंने बहुत क्या बोलते हैं उसको, पढ़ाई करने के लिए ना कोई क्लास ज्वाइन किया, ना कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की। सिर्फ खुद के मेरा सपना था कि मुझे सेट पास करना है, तो मैंने खुद की पढ़ाई खुद की, और मेरे सपनों की मैंने उड़ान भर ली। और ये सपनों की उड़ान यहाँ तक आ गई है कि अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर करके उस जगह पर बैठी हूँ, जिस जगह पर मुझे मेरा सपना था कि मुझे इस जगह पे बैठना है। बस बच्चों, मुझे यही कहना है कि आप अपनी शिक्षा लेते रहिए, कोई भी कठिनाई परिस्थिति आ जाए फिर भी आप निराश मत हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने टीचर से बात करो। आपके टीचर, आपके माँ बाप आपके सपने जरूर संजोएंगे, और जरूर आपको अच्छी शिक्षा देने की वो कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? संध्या मैम है। संध्या मैम आपका वीडियो चालू कर सकते हो मैम। संध्या दुबे मैम। ओके। संध्या मैम को सब पहचानते हैं, और आज के जो प्रोग्राम के अतिथि थे स्मिता अग्नवर मैम, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया। तो उनका वर्ड्स ऑफ थैंक यानी आभार प्रदर्शन करने का काम मैं बताती हूँ संध्या मैम को। ओके संध्या मैम। नमस्कार मैडम, आपने बहुत अच्छा बच्चों को मार्गदर्शन दिया, और बच्चे उम्मीद है कि सीखेंगे। सुने हैं बहुत ही अच्छे से, मैंने देखा है पूरा वीडियो। और बच्चे जो अपने यहाँ हैं वो भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, यानी उनकी भी ऐसी ही है जिस परिस्थिति से मैडम गुजरी हैं। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहा ये प्रोग्राम, क्योंकि बच्चे बहुत सारे बीच में ही पढ़ाई छोड़, परिस्थिति नहीं है। तो परिस्थितियों से कभी हार नहीं माननी चाहिए। जी हाँ। हमारी परिस्थिति हमारे बीच में रोड़ा उत्पन्न कर सकती है, लेकिन रुकावट नहीं बन सकती है। हमें परिस्थितियों को मात देना है, उनसे संघर्ष करना है, और उनसे संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। तभी सच्चे अर्थों में हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे बीच में कोई कठिनाई आती है, हमारे रास्ते में कोई कठिनाई आती है और हम उससे हार जाते हैं, तो हम अपनी मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। मैडम, आपका जो संघर्ष था वो हमने सुना, आपकी परिस्थिति से हमें भी कुछ सीख मिली, और हमारे बच्चों को तो बहुत सीख मिली। आपका बहुत बहुत आभार मैडम, हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद। आपका और आपके पूरी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे अवसर दिया आपके बच्चों से इंट्रोडक्शन करने का।
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू हाँ सो मैम, मच सुनैना। बेटा मैम आपके लिए कुछ चंद लाइनें, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से बताया कि दोस्त और माँ बाप ये कितने जरूरी है, तो बस उसके लिए कुछ लाइन्स है। क्या खूब लिखा है किसी ने, क्या खूब लिखा है किसी ने, संगत का जरा ध्यान रखना साहब, संगत का जरा ध्यान रखना साहब। संगत आपकी खराब होगी, संगत आपकी खराब होगी और बदनाम माँ बाप और संस्कार होंगे। और इसीलिए बच्चों, स्मिता मैम ने जैसे बताया कि माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो हमें संगत यानी अपने दोस्त बहुत अच्छे रखने, और दोस्त और माँ बाप ये सब साथ में लेते लेते अपने सपनों के में उड़ान लेनी है। थैंक यू मैम, स्मिता मैम, आपने बहुत अच्छे से बच्चों को समझाया। थैंक यू सो मच मैम। हाँ बच्चों, जरा अपना वीडियो चालू करो, सब बच्चे वीडियो चालू करें। बच्चों का भी सब हम सब स्कूल की तरफ से, अपने टीचर्स की तरफ से शुक्रगुजार कि वो बहुत अच्छे